जय माँ काली। आप सभी पर माँ काली की कृपा बनी रहे। माँ भगवती की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार पर बनी रहे। भगवान है तो भूतों को भी मानना ही होगा। माँ काली आती हैं मेरे घर। तो आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास एक सवाल आया था कि दी आप ये बताइए, आप मुझे जो आप ये स्टोरियाँ सुनाती हैं सच्ची हैं, ठीक है, लेकिन ये हनुमान जी की जो हम चालीसा का पाठ करते हैं, हम काली चालीसा का पाठ करते हैं, हम गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है क्या? ये चीज़ें हमारे पास नहीं आती हैं? तो देखिए, ये बिल्कुल सच है। मैं आपको जो भी बात बताती हूँ वो ही बात बताती हूँ जो हमारे जीवन में घटित हुई हूँ। जैसे जो मेरे जीवन में घटी हुई है, जो मेरे साथ बीती हैं, जो मैंने देखी हैं। मैं कोई कहानी बना के इसमें नहीं जोड़ती हूँ कि भाई मुझे वीडियो बनाना है तो मैं कुछ ना कुछ कॉपी करके आऊँ, कुछ कहानी बनाऊँ। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने रखती हूँ। ये देखिए, एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ, हकीकत है, स्टोरी जो भी है ये सच्ची घटना है। मेरी अपनी नंद हैं, उनके ऊपर एक भूत लगा, एक संकट लगा। हम बालाजी में कहते हैं कि संकट लगा। अब होता ये, जब उस पर वो संकट लगा तो बहुत बुरी कंडीशन थी उसकी। अब क्या था, हमारी जो सास थी, मैं दिल्ली में थी और मेरी जो सास थी उन्होंने बहुत जगह उसको दिखाया और एक तांत्रिक बुलाया। वो तांत्रिक आके उनसे पैसे बना बुनू के चला गया, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं। अब क्या होता, हमारे पास फ़ोन जाता है कि तुम जल्दी आ जाओ और इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आ जाती हूँ। तो देखिए, मैं बचपन से ही माँ भगवती की पूजा करती हूँ। मैं संकट किसी के ऊपर हो तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। माँ भगवती की इतनी कृपा है कि कोई भी चीज़ हो, बंदा अच्छा है, बुरा है या किसी के ऊपर कुछ है, तो हमेशा उन भक्तों को पता चल जाता है जो माँ की पूजा करते हैं या जो हनुमान जी की पूजा करते हैं। वो किसी की भी पूजा करते हैं, उसे आभाषित हो जाता है वो। अब क्या था कि हम जब पहुंचते हैं तो वो चीज़ उसके ऊपर आती है। अब जब वो चीज़ उसके ऊपर आती है तो उसके ऊपर तो आ ही रही थी, ठीक है, देख लिया। अब क्या था, उन्होंने फिर एक कांट के पास, नहीं कांट के पास नहीं है, वो है अगवानपुर, मुरादाबाद में अगवानपुर है, कांट रोड पे। वहाँ से एक तांत्रिक बुलाया। अब वो उनसे 50-60 हज़ार रुपये भी ले गया और उसको हाथ उसके इतनी कस के बांध दिए कि ब्लड रुक गया। और वो उससे कहता है इस बोतल में क्या भूत घुस जाएगा? इतना बड़ा तांत्रिक है वो कि बोतल में एक पेप्सी की एक बोतल ले ली कि भाई इसके अंदर तुझे घुसना है। पूरी रात उसने ड्रामा काटा और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब हमारी शक्ति जागृत होती है, जब हम पूजा में बैठते हैं और हम उनका ध्यान करते हैं, तो क्या देखते हैं कि भाई इसके साथ तो ये अकेला तो है नहीं, जो भी है उसके साथ 2 और थे। मुझे जो दिखाई दिए वो 3 दिखाई दिए, 3 थे, ठीक है। हमने उन्हें बोला कि आप कहीं नहीं भटकेंगी, आप सीधी मेहंदीपुर बालाजी चलेंगी। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का आप सब लोग वाकिफ़ होंगे मेहंदीपुर बालाजी महाराज से, तो हम वहाँ जाते हैं। तो देखिए, संकट जाना नहीं चाहता है। जो भूत है वो समझ जाता है कि मुझे किसी जगह पर लेके जाया जा रहा है। तो हम लोग दोपहर से निकले थे और हम मेरे ख्याल से 2 बजे हाँ मथुरा थे, हाँ शाम से मथुरा जब हम थे तो उस समय 12 बज रहा था, 12-1 का टाइम था। तो उसने हमारी गाड़ी का पंचर करा। घना जंगल, कुछ नहीं। अब वो चीज़ फिर उस पर आ गई। तो मेरे साथ जो मेरी माँ भगवती की शक्ति चल रही है और भी शक्तियाँ हैं, तो उससे वो उसे बांध के तो हमने रखा हुआ था। वो हिली नहीं, बिल्कुल उसकी चीज़ हिली नहीं। लेकिन दहशत इतनी थी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा। सोचो, एक जंगल में आपकी गाड़ी का पंचर हो जाए और आपके साथ कोई ऐसी भूतिया चीज़ बैठी हो जिसके ऊपर भूत हो, तो आपकी क्या कंडीशन होगी। हम सब ऐसी, सबकी इनकी कंडीशन ऐसी हो रही थी। अच्छा, अब वो ड्राइवर जो था, हम उसको कह के नहीं लाए कि हम संकट लेके जा रहे हैं। हमने एक गाड़ी करी हुई थी, तो सरदार जी थे वो। तो वो कह रहे थे कि भैया गाड़ी के आगे देखो, कोई गाय आ गई है, बिजार आ गया है और हट ही नहीं रहा, वो हॉर्न मारे जाए। अब हमें किसी को नहीं दिख रहा था, उसको दिख रहा था। ये भी आप देखिए। उसके बाद वो आगे चलता है तो कहता है
कि भाई उसको क्या दिखने लगा कि 2 बच्चे जा रहे हैं, 2 बच्चे जा रहे हैं। अब थोड़ी दूर आगे गया तो उसको एक औरत दिखाई दी जो गाड़ी के आगे जा रही थी उसकी। अब वो समझ गया, क्योंकि वे देखो वो भी वाहे गुरु को मानते हैं, उनने अपनी तलवार खींच ली। वो हमेशा अपनी गाड़ी में तलवार रखते हैं। अपनी तलवार निकाली और गाड़ी के आगे रख ली। बोले भैया कुछ तो गड़बड़ है। बोले यार कुछ नहीं, तू चल आराम से, गाड़ी रोकनी नहीं है। हमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी। हम बालाजी पहुंच जाते हैं। बालाजी पहुंचते हैं, वहाँ पे उनका संकट 6 महीने तक, जो कि वहाँ सालों नहीं कटता है, लेकिन अगर आप किसी गुरु के साथ जाते हैं, किसी के संधानने में जाते हैं तो आपका संकट जल्दी कट जाता है। तो वहाँ मैं साथ में थी। मैंने पूरी कोशिश करी, अपने भगवान की, अपनी भगवती की प्रार्थना करी कि इसका संकट जल्दी कट जाए। और देखिए 3-4 थे, तो वो 6 महीने में उसका संकट कट गया। हम लोग घर आ जाते हैं। तो घर आके 40 दिन के नियम होते हैं बालाजी जाने वालों के, जिसमें वो कहीं ना प्याज लहसुन कुछ नहीं खा सकता, चावल उड़द की दाल दही नहीं खा सकता, बाहर वाले का मुंह नहीं सकता, नहीं देख सकता। सिर्फ पूजा वाला एक रूम बना दिया जाता है जिसमें वो सुबह शाम चालीसा का पाठ करता है हनुमान जी का। 40 दिन बाद वो फिर स्नान करके और फिर मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और वहाँ पे फिर वो सवा मनी करके आते हैं। तो ये सब कुछ हो गया। अच्छा, फिर वो इतनी पूजा करने लगी हनुमान जी की, बहुत पूजा करने लगी। तो हमारे घर पे ससुराल में एक लेडीज आई, भगवान थे वो आई। तो उसके ऊपर संकट था। तो देखिए उससे बोला कि भाई, वो जैसी दरबार में हाथ जोड़ने के लिए गई तो उसके हाथ जो थे उस मंदिर में, हमारे घर का मंदिर है, उसमें चिपक गए, छूटे ही ना। अब तो वो डर गई, उसके हाथ ही ना छूटे, क्योंकि उस पर संकट था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो हनुमान जी की, वो रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। करते 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 उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि उसके जो, हमारे घर में कोई भी आता था तो संकट वाला, वो खेलने लगता था, उसके हाथ चिपक गए। तो आप ये विश्वास कीजिए कि जो भी हनुमान जी की पूजा अगर आप अपने घर में करते हैं, रोज़ चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका भोग लगाते हैं या उनके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके घर में कोई भी बुरी चीज़ नहीं आ सकती। आप में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसके ऊपर संकट है। आपके घर में तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती। आ गई तो खेलने लगेगी, वो एकदम घबरा जाएगी, खेलने लगेगी, चीखने लगेगी, भाग जाएगा, रुकेगा ही नहीं वो बंदा जिस पे संकट होगा। तो हनुमान जी की जो पूजा जिस घर में होती है, हनुमान जी का फ़ोटो जिस घर में होता है, उनकी प्रतिमा होती है, उसकी आप पूजा कर रहे हैं, चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि आपके घर में हनुमान जी का पहरा हो जाता है। कोई भी संकट वाला प्रवेश नहीं कर सकता। जिस पे हल्की सी भी हवा है, हल्का सा भी जिसके साथ कोई संकट है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं, और प्रवेश करेगा तो खेलने लगेगा। वो खुद बताएगा वो कौन है, कहाँ से आया है। तो देखिए ये अक्षरांश है, ये मेरे घर की घटना है। हमारी तो एक है नंद लगती हैं, वो तो खैर बालाजी का दरबार ही लगाने लगी हैं, लेकिन देखिए वो कहती है मेरे पर बालाजी महाराज आते हैं। तो ये वो झूठ का जो नाटक करती है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, वो मुझे पसंद नहीं है। हनुमान जी किसी पे नहीं आता, कोई देवता किसी पे नहीं आते, सिर्फ उनकी शक्तियाँ आती हैं, यही सच है। और उनकी शक्तियाँ ही इतनी प्रबल होती हैं, आप ये सोचिए। तो अगर वो आ गई तो क्या होगा आपका। उनकी शक्तियाँ इतनी प्रबल होती है कि आप अपने शरीर का आपको होश नहीं रहता। तो हनुमान जी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ये आप लिख के रख लीजिए, दिन तारीख सब नोट कर लीजिए मेरी बात को, कि अगर आपके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है सुबह शाम, हनुमान जी की प्रतिमा है, आप उनका भोग लगाते हैं, तो आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आ गई, किसी पे संकट है, तो वो वहीं खेलने लगेगा। तो जो हमारी नंद है उन्होंने तो दरबार सजा लिया भाई, क्योंकि वो पूजा पाठ, वो भी उनके ऊपर भी संकट था, बालाजी से आई तो उन्होंने वो दरबार लगाना शुरू कर दिया। तो इतना उनके दरबार में इतनी शक्ति आ चुकी है कि कोई भी संकट वाला जाता है तो वो खेलने लगता है। वो जब कीर्तन करती है तो बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन वो ये कहती है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आते, तो वे उनका झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान जी किसी पे नहीं आता, कोई शक्ति किसी पे नहीं आती। हाँ, आप उनकी भभूति में इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर आप किसी को लगा दें, या उनके दरबार में जो आप जल रखते हैं हनुमान जी के आगे, उसके भी छींटे आप लगाते तो हल्का फुल्का संकट तो भाग जाता है भाई। बड़े विकट वाले वो कह नहीं सकते।
क्योंकि जो हनुमान जी को आप मेहंदीपुर में जाके देखिए गालियाँ देते हैं, इतना बुरा बुरा बोलते हैं, तो वो आपके यहाँ क्या कब्जा देंगे भाई। तो ये बात हकीकत है। देखिए मैं जो बताती हूँ अक्षरांश सच बताती हूँ। जो बच्चे ने ये बात पूछी, अगर वो सुन रहा है तो मेरी वीडियो देखे और इस बात को विश्वास करे कि अगर आप हनुमान चालीसा का, और आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मदरा का सेवन नहीं करते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक लोटा जल आप हर समय अपने दरबार में उनके आगे रखते हैं, तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो जल रामबाण है संकट वालों के लिए। आपके घर में भी अगर कोई चीज़ है तो भाग जाएगी, रुकेगी नहीं। ना माने तो करके देख लीजिए, असर होता है तो बताइएगा, ना होता है तब बताइएगा। तो ये मैं जो आपको बताती हूँ, देखिए उसमें अक्षरांश सच्चाई है। मैं कोई बना के कोई बात नहीं बताती, कोई कहानियाँ ऐसी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे जीवन में इतने वाक्य हो चुके हैं कि मैं अगर 500 भी वीडियो डालूँगी तो कम रहेंगी। इतने अनुभव मेरी ज़िंदगी के हैं, भगवानों के भी हैं, साधु महात्माओं के भी हैं, भूतों के भी हैं, हर चीज़ के हैं। तो अगली वीडियो में आपको मैं मिलती हूँ गजरौला के शैतान के साथ। मैंने कहा था ना गजरौला का शैतान है, उसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शायद किसी के काम आए। जय मां काली।